लास्ट क्लास में हमने पढ़ा मोटर स्टार्टर के बारे में। मोटर स्टार्ट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, स्टार्टिंग मोटर फ्रॉम 3 पॉइंट्स, supply to the motor from two, getting supply from two feeders। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा था फॉरवर्ड कंट्रोल एंड रिवर्स कंट्रोल ऑफ मोटर, राइट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैंने पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दिया था, सबको मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ था वो। जैसे जैसे हमारे बढ़ते जाने मैं दूसरे पीडीएफ भी भेज दूंगा उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फॉरवर्ड कंट्रोल और रिवर्स कंट्रोल के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो मैनुअल कंट्रोल था। मतलब उसमें दो स्विच थे। फर्स्ट स्विच से हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही थी और दूसरे स्विच से हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चल रही थी। यही हुआ था ना? अच्छा, हम यहाँ पे टाइमर भी यूज कर सकते हैं। टाइमर इन द सेंस हम उसमें टाइम सेट कर सकते हैं तो इतने टाइम हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली मोटर और इतने टाइम हमारी रिवर्स डायरेक्शन में चली मोटर। तो पहले टाइमर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये टाइमर का सिंबल है। इसमें भी दो पॉइंट्स होते हैं, एनओ पॉइंट्स और एनसी पॉइंट्स। जब टाइमर पे सप्लाई दी जाती है तो हमारा टाइमर ऑन हो जाता है। तो जितना टाइम उसमें हमने सेट किया हुआ है, सपोज हमने उसमें सेट किया हुआ है 20 सेकेंड्स, तो टाइमर पे सप्लाई देते ही 20 सेकेंड्स के बाद जो हमारे कनेक्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। एनओ पॉइंट एनसी में चेंज हो जाता है, एनसी एनओ में चेंज हो जाता है, सही ना। जब टाइमर पे सप्लाई दी जाती है तो हमारा टाइमर ऑन हो जाता है। टाइमर ऑन होने के बाद जितना टाइम उसमें सेट किया हुआ होता है उतने टाइम के बाद जो उसमें एनओ पॉइंट होते हैं, एनओ पॉइंट और एनसी पॉइंट, वो आपस में चेंज हो जाते हैं। मतलब एनओ पॉइंट एनसी में चेंज हो जाता है, एनसी पॉइंट एनओ में चेंज हो जाता है। ये टाइमर का बेसिक ऑपरेशन होता है। इसे हम ये टाइमर बहुत ज्यादा यूज होता है कंट्रोल सर्किट्स में। कैसे यूज होता है वो हम अभी देख लेते हैं। इतना समझ में आया ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? फॉरवर्ड और रिवर्स हम रहेंगे टाइमर के थ्रू। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्विच के थ्रू, अभी हम चलने वाले हैं टाइमर के थ्रू। एमसीडी इसका सेम आएगा, मेन सर्किट डायग्राम। सीसीडी चेंज हो रहा है बस, कंट्रोल सर्किट डायग्राम। एमसीडी मुझे दोबारा बनाने की जरूरत है? एमसीडी जो हमें लास्ट क्लास में बनाया था एमसीडी वही रह रहा है इसमें सेम, बस सीसीडी चेंज हो रहा है इसमें। तो मैं बस सीसीडी बना रहा हूँ, एमसीडी आप देख लेना उसमें से जो आपने हमने लास्ट क्लास में जो बनाया है।
ये फेज लाइन है और ये एनसी स्विच है। एनसी पुश बटन, मोटर ऑफ करने के लिए। दो पुश बटन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, एनसी पुश बटन, एनओ पुश बटन। एनओ पुश बटन मोटर ऑन करने के लिए हमारे पास, देखो पहले हम समझ लेते हैं हम बनाने के वाले हैं। हमारे पास दो पुश बटन है। एक पुश बटन हम चाहते हैं हमारी पहले पुश बटन जब हम प्रेस करें हमारी मोटर ऑन हो जाए। मोटर ऑन होने के बाद पहले वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, कुछ टाइम के पश्चात वो रिवर्स में चले, फिर वो फॉरवर्ड में चले, फिर वो रिवर्स में चले। ये चीज, ये सीक्वेंस चलता है तब तक जब तक हम दूसरा स्विच प्रेस ना करें। दूसरा स्विच जो है हमारा वो मोटर ऑफ करने के लिए है। ये चीज समझ में आई? हमारे पास दो स्विच हैं, एक स्विच है मोटर ऑन करने के लिए, दूसरा स्विच है मोटर ऑफ करने के लिए। मोटर ऑन करने के बाद जो हमारी मोटर है वो फॉरवर्ड और रिवर्स में चेंज हो रही है, जो टाइम हमने सेट किया हुआ है टाइमर में, उस टाइम के अकॉर्डिंग। सही ना? तो ये एनसी स्विच है, एनसी पुश बटन। फिर एनो स्विच लगाया हमने सीरीज में। ये एनो पुश बटन। इस पुश बटन को प्रेस करने पे हमारी सप्लाई क्लोज हो जाएगी और छोड़ देने पे वापस से ओपन हो जाएगी। ठीक है ना? और ये वाला जो पुश बटन है, इसे प्रेस करने पे सप्लाई ओपन हो जाएगी और छोड़ देने पे वापस से क्लोज हो जाएगी। माइक जिस तरह होना है अपना माइक बंद कर ली। टाइमर देखो, जैसे हम स्विच प्रेस करेंगे टाइमर ऑन हो जाएगा। सही ना? तो ये जो टाइमर है, इस टाइमर का एनसी हमने इसे सीरीज में यूज किया।
माइक बंद कर लो अपना इस समय तो हमें। सपोज ये टाइमर हमने लिया T1, और ये T1 का NC है, दिस इज NC ऑफ T1। दिस वन इज फॉरवर्ड ट्रेल। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो उस टाइम पे हमारी सप्लाई सर्किट हमारा क्लोज हो जा रहा है। क्लोज हो जाने पे हमारी ए ट्रेल जो है वो ऑन हो जा रही है। ये ऑन होने पे जो हमारी मोटर हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगी, और उस टाइम पे हमारा टाइमर भी ऑन हो जा रहा है T1। जब T1 ऑन हो रहा है तो उस पर टाइमर जो हो रहा है स्टार्ट हो जाता है, टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। सपोज हमने उसमें सेट कर दिया 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स से वाली जो NC हो रहा है ये वाला, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाएगा 20 सेकेंड्स बाद, और ये हमारी फॉरवर्ड ट्वेल्व वापस से ऑफ हो जाएगी। ये चीज समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे हम होल्डिंग यूज कर रहे हैं स्विच के बाद। स्विच हमेशा एनो पोजिशन में होल्डिंग यूज की जाती है, जिससे स्विच छोड़ देने पर भी हमारी सप्लाई पास होती है। ये तो पुश बटन टाइप है। अरे फिर से हाँ ये तो है यार, एक बार फिर से बता दीजिए। माइक बंद करो अपना, कौन बोल रहा है? पढ़ाई कर रहे हैं यार। दिस इज एनो ऑफ ए। हम इसे समझते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेशन, इतना समझ लो। फिर हम रिवर्स भी बनाएंगे इसमें। ये फॉरवर्ड ऑपरेशन है, हमने पुश बटन प्रेस किया, पुश बटन प्रेस करते ही हमारा ए हमारी ऑन हो जा रही है और टाइमर ऑन हो जा रहा है। ए थे ऑन होते ही ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। अब अगर हम स्विच छोड़ भी देते हैं वापस से, कुछ हमने प्रेस करके छोड़ दिया, अब तो भी हमारी सप्लाई यहाँ से पास होती रहेगी, सही ना? सप्लाई यहाँ से पास हो रही है, ये हमारी ऑन है, तो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। सेम हमारा टाइमर भी इस समय ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन होने के बाद सपोज हमने उसमें टाइम सेट कर दिया 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स के बाद हमारा टाइमर जो हमारे पॉइंट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये वाला जो पॉइंट्स है ये ओपन हो जाएगा, और मोटर ऑफ, मोटर की जो एक डायरेक्शन है चेंज हो जाएगी। अब इस समय हमारी इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सप्लाई पास नहीं हो रही है, सही ना? इतना ऑपरेशन समझ में आया? अब रिवर्स वाला बनाते हैं। ये था मोटर का फॉरवर्ड ऑपरेशन। रिवर्स ऑपरेशन में क्या करेंगे हम?
दिस इज NO ऑफ T1. टाइमर 1 से NO पॉइंट है ये. दो टाइमर यूज होंगे यहाँ पे, टाइमर 1 और टाइमर 2. ये टाइमर 2 है, ये हम यूज करेंगे रिवर्स डायरेक्शन के लिए. This one is reverse coil. This is the NC point of T2. देखो ऑपरेशन समझ लेते हैं. स्विच हमने प्रेस किया, सप्लाई ए में पास हो रही है, मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगी. एट द सेम टाइम सप्लाई हमारी टाइमर T1 के पास भी पहुंच रही है. टाइमर T1 हमारा ऑन है उस टाइम पे. जब T1 हमारा ऑन हो रहा है, सपोज हमने उस पर टाइम सेट कर दिया 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स से बाद जो हमारे ये वाला जो पॉइंट है T1 का NC पॉइंट, ये ओपन हो जाएगा और T1 का जो NO पॉइंट है ये क्लोज हो जाएगा. तो उस टाइम पे हमारी जो फॉरवर्ड सॉइल है वो ऑफ हो जाएगी और रिवर्स सॉइल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, है ना. और एट द सेम टाइम हमारा टाइमर T2 भी ऑन हो जाएगा. अब सपोज हमने T2 में भी हमने सेट कर दिया टाइम 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स से बाद वापस से ये जो T2 है, T2 का जो NC पॉइंट है ये ओपन हो जाएगा और हमारी सप्लाई यहाँ से चली जाएगी. और ये T2 का एनुअल लगा दिया हमने इससे सीरीज में यहाँ पर. दिस इज NO ऑफ T2. इस T2 के थ्रू हमारी जो मोटर है वापस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन हो जाएगी.
और यहाँ पे हम लाएंगे होल्डिंग। This is B. एक बार पूरा ऑपरेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में हो जा रहा है, हमारे पास दो पुश बटन है, एनओ पुश बटन, एनसी पुश बटन। जो हमने एनओ पुश बटन प्रेस किया, हमारी सप्लाई ए में पास हो रही है और टाइमर T1 में पास हो रही है। उस समय फॉरवर्ड कॉइल और टाइमर ये दोनों ऑन हो जा रहे हैं, और ये हमारी रिवर्स कॉइल और टाइमर 2 यहाँ पे ये दोनों ओपन है, यहाँ पे सप्लाई पास नहीं हो रही है, ठीक ना। तो ये दोनों ऑन है, तो जैसे ही ए पे सप्लाई पास हो रही है, ये वाला जो एनओ पॉइंट है, एनओ पॉइंट ऑफ ए, ये क्लोज हो जाएगा। अब हमारी सप्लाई यहाँ से पास होती रहेगी। टाइमर T1 हमारा ऑन है। अब T1 ऑन होने के बाद जितना टाइम उसमें सेट है, उसके बाद जो हमारे एनओ पॉइंट है, एनसी पॉइंट है, वो दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। एनओ पॉइंट हमारा ये वाला जो एनओ पॉइंट है क्लोज हो जाएगा, वाला एनओ पॉइंट क्लोज हो जाएगा। और ये ओपन हो जाएगा। अब हमारा ए ऑफ हो जाएगा। ए ऑफ होने की वजह से ये वाला जो हमारा क्लोज हुआ था, ये भी वापस ओपन हो जाएगा। हमारा टाइमर भी T1 ऑफ हो जाएगा। अब हमारी सप्लाई T2 में पास हो रही है और बी में रोल हो रही है। अब हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है। अब जब हमारा T2 हमारा ऑन हो गया, सपोज T2 में भी हमारा टाइम सेट है 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स के बाद जो ये T2 है, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाएगा और ये वाला क्लोज हो जाएगा। तो हमारी मोटर वापस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी। और ये ओपन होने की वजह से जो बी हमारा क्लोज हो रहा है, ये ओपन वापस ओपन हो जाएगा। टाइमर ऑफ होने की वजह से T1 भी ओपन हो जाएगा और हमारी मोटर डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना। ये ऑपरेशन समझ में आया, ऐसा कोई डाउट है? इस वजह से ही ऑपरेशन चल रहा है। T2 ऑफ हो जाएगा तो वापस ही ओपन हो जाएगा। बट हमारी मोटर जो है ए की वजह से सप्लाई पास होना शुरू हो जाएगी इसमें। दिस वन इज एनसी ऑफ T1। ये ऑपरेशन समझ में आया, इसमें कोई डाउट है? फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपरेशन टाइमर ये तो समझ में आ गया। प्लीज आंसर इन यस और नो। सर जो बी होल्ड बटन है, बी वाली होल्ड बटन है, उसका क्या काम है? उसका समझ नहीं है, उसका तो कोई यूज भी नहीं है। कहाँ पर होल्ड बटन? जो ये वाला बीच वाला जो होल्ड बटन है, ये पूछ रहा हूँ। यस 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 सर। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपका बी ऑन हो रहा है ना, सपोज आपका Yes. बी यहाँ पे ऑन हो गया, आपका T1 और देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ, ये हमारा एनसी है, Yes. हमारा टाइमर T2 ऑन नहीं है अभी, सही ना। हाँ, Yes. जैसे T1 हमारा ऑन हो जाएगा, जब टाइमर हो जाएगा तो ये वाला ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, सही है ना। क्या समझ में आया? ये क्लोज होते ही हमारी बी में सप्लाई स्टार्ट हो गई। अच्छा, जब बी में सप्लाई स्टार्ट हुई, और उस समय T2 भी हमारा ऑन है, सही ना। हाँ, बी पे भी सप्लाई ऑन है, T2 भी हमारा ऑन है। तो T2 जो हमारा ऑफ हो जाएगा, T1 will be on, सर हमारी समझ से बी का कोई काम नहीं है, उसको ना लगाओ तब भी काम चल जाएगा। वो देख रहा हूँ मैं। T2 ऑन हो जाएगा तो वापस से ये क्लोज हो जाएगा।
स्विच ए नहीं, एक्चुअली यहाँ पे यूज ये है, पता है, जो हमारा सप्लाई बी पे जब पास हो रही है, yes, T1 जब हमारा ऑन हो रहा है, हम्म तो उस टाइम पे हमारा जो एनसी, ये एनसी पॉइंट है यहाँ पे, हम्म ये एनसी पॉइंट है ना, ये एनसी पॉइंट हमारा ओपन हो जा रहा है। जब ये ओपन हो रहा एनो तो ये होल्डिंग प्लेस हो जाएगी यहाँ पे, ये होल्ड हो ठीक ना। जाएगा। तो अब हमारा टाइमर भी ऑफ हो गया, हम्म टाइमर ऑफ होते ही ये हमारा ओपन हो जाएगा, सही ना। ये वाला जो है yes, एनो हो गया, वो ये एन एन थ्री हो हो रही ना। जाएगा। हाँ, तो अब सप्लाई हमारी हम्म पास जो हमारा ये बी भी ऑफ हो जा रहा है उस टाइम पे, समझ में आ रहा है। yes, तो इस बी को ऑन रखने के लिए हमने यहाँ पे होल्डिंग यूज की है, नीचे समझ में आई। हम्म। हाँ मगर सर जो T1 है वो पुश बटन थोड़ी नहीं है, वो इससे ही पास होती रहेगी, ये थोड़ी नहीं ऑफ होगी। ये वाला T1 है जो नहीं नहीं, इधर का। देखो, जब आपका T1 जब ऑन हुआ है ना, जब जैसे T1 ऑन हो रहा, ये एनसी पुश बटन ना, हमने इसे ऑफ करना yes, है। जब T1 ऑन हो रहा तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है, ठीक ये है ना। क्लोज है ये। हाँ, अब सप्लाई यहाँ पे पास हो रही है और यहाँ से ये सप्लाई हमारी ए पे, हमारे ए हमारा ओपन हो रहा है उस टाइम पे। ओ जब ये ए ओपन हो रहा तो ये भी हमारा ओपन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो हमारा टाइमर ऑफ हो जाएगा, टाइमर हम्म ऑफ होने से जैसे ये वापस से ओपन हो जाएगा, है ना। ये ठीक ओपन हो जाएगा तो हमारा बी भी ठीक। ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए हमने होल्डिंग की है यहाँ पे, इससे हमारी यस बी पे यस सप्लाई अब पास होती रहेगी। यस सर आ गया सर। ठीक। ठीक। सर और कुछ पूछना है इसमें? यस सर। पूछो। सर जो फॉरवर्ड कॉइल है, अगर ये हम्म ऑफ होगा तो स्विच ए भी ऑफ हो जाएगा, फॉरवर्ड और कॉइल जब में स्विच ए ऑफ होगा तो टाइमर। हाँ यस सर। फॉरवर्ड कॉइल में जब जब हमारा टाइमर 1 ऑन होगा हम्म तो फॉरवर्ड कॉइल ऑफ हो जाएगा, हम्म तो स्विच ए भी ऑफ हो जाएगा, हम्म और जब स्विच ए ऑफ हो जाएगा तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। हम्म सर वो जस्ट उसी टाइम पीरियड में होगा, तब ये T1 ऑन कैसे होगा? नहीं, तो उस टाइम पे T1 हमारा ऑफ हो जाए, अभी हमारा T1 ऑफ हो जाए, सही ना। हमारा T1 ऑफ है और T2 ऑन है, सही ना। इस टाइम पे हमारा T1 ऑफ है और T2 ऑन है। जब T2 हमारा ऑन है तो T2, सपोज हमने T2 में 20 सेकंड हमने ऑन किया हुआ है, 20 सेकंड हमने लगा दिया। अब 20 सेकंड से बाद जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, T2, ये T2 लाइनो पॉइंट है, ये हमारा T2 ये क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, ये वाला। तो इससे अब बी पे सप्लाई पास नहीं हो रही, ए पे सप्लाई पास हो रही है वापस से। तो वापस से हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी और हमारा टाइमर भी ऑन हो जाएगा। नीचे समझ में आई। T2 इसलिए हमने यहाँ पे T2 का एनो पॉइंट यूज किया हुआ है, ये T2 का एनो पॉइंट है। वापस से फॉरवर्ड कैसे हो रही है, ये पूछो ना, वापस से फॉरवर्ड कैसे हो रहा है, वापस से T1 ऑन कैसे हो रहा। पहले हमारा T1 ऑन हो रहा है, T1 के थ्रू हमारी मोटर रिवर्स सॉल्व में जा रही है, रिवर्स रेस्ट में जा रही है, तो हमारा T2 ऑन हो जा रहा है। T2 जब ऑन हो रहा है तो मोटर हमारी वापस से फॉरवर्ड में चल जा रही है और T1 वापस से ऑन हो जा रहा है। ऑपरेशन समझ में आई ये कैसे हो रहा है। जो पूछ रहे थे उसका आंसर समझ में आया। रिस्पॉन्स दीजिए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है अब। नहीं है डाउट, रेस कर दूं मैं इसे। ओके सर। चलो ठीक है।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है सर थोड़ा वो फिर से कर दो तो स्क्रीनशॉट ले लूं सर, ले लेता है। अरे वो तो मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं सर, हम बना लेंगे। तो मैंने उस पर भेज दिया है, ठीक सेम ही है शायद ठीक से, जो मैंने भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक से, ठीक। देख लेना। रिकॉर्डिंग मैंने दी हुई है, मैं उसमें से स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा वापस व्हाट्सएप से, सही ना। टू स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। चलिए, मोटर में दो वाइंडिंग यूज की जाती है, एक लो स्पीड ली, दूसरी हाई स्पीड ली है। हमें कंट्रोल सर्किट यूज करते हैं जिससे हमारा जो मोटर की सप्लाई होती है वो इन दोनों वाइंडिंग्स में स्विच होती रहती है। पहले एमसीडी बना लेते हैं, फिर हम बनाएंगे सीसीडी। These are the fuse. ये कॉन्टैक्टर थे, एनो पॉइंट्स हैं। These are the एनो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्टर। सेम सर्किट है जैसा हमने पहले बनाया था, बस यहाँ पे दो वाइंडिंग्स यूज होंगी फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड। This is overload relay. And this is stator winding. लैपटॉप पे ड्रॉ होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये ऐसे ही बन पाएगी मुझसे।